भारत की सरकार ने ऐतराज़ तक नहीं जताया, भारत की सरकार ने कोई लिखित में नहीं दिया, भारत की सरकार ने वहाँ के एम्बेसडर को, इमरान मसूद ने कोई झूठ तो कहा नहीं कुछ भी। उन्होंने तो बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उनका नाम लेके कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और हमारी भारत की सरकार, बहुत दुख की बात है, जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार मानती है, वो वोट कन्वर्ट होती है। जिस समय इमरान मसूद जी आए थे, एक बैठक की गई थी, ओ, क्या उसको लेके कुछ बोलेंगे आप? क्योंकि लोगों का कहना ये था, जब हमने व्यूज लिए थे लोगों के, वो कह रहे थे कि भाई इमरान मसूद जी आए थे, उसके बाद ये सारी वोट कन्वर्ट होकर पूजा गुप्ता से कहीं और तो भारत की सरकार तो सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान को खेलने में, भावनाओं को भड़काने में और लोगों का जो फोकस है वो बजाय विकास के, भ्रष्टाचार की तरफ ना होके इधर हो जाए। तो उस चुनाव के दौरान भी कहा कि जो श्रीमती अनीता अग्रवाल जी हैं, उन्हें बेचारी ने तो टिकट भी नहीं मांगा। अग्रवाल जी ने सफाई यानी चैम्बर व्यवस्था के लिए शायद गिफ्ट करी थी नगर निगम को। उस समय अधिकारी भी आए थे उस समय। हाँ, तो वो चीजें मैंने देखी है, उन्होंने करा संज्ञान लिया है जी। और हाई कोर्ट ने मांगा है जवाब डीएम एसएसपी से कि इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट दें, दोनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हाई कोर्ट ने। ये रफ्ता जो है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार इसमें पूरी तरह से भाजपा के लोगों ने उसमें आमने आके झूठ बोला कि इसमें इतने लाख नहीं हुए, इसमें मात्र 13 लाख रुपए खर्च। नमस्कार, दैनिक न्यूज में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जिस तरीके से लगातार आपको क्षेत्र की सभी अपडेट हम लोग आपको लगातार देते रहते हैं, तो उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जो है राजेंद्र चौधरी जी के पास। इनसे जानकारी लेंगे, रुड़की को लेकर बात करेंगे और जो पीछे प्रकरण हुए हैं, विधायकों में जो चीजें हुई थी, तो सब चीजें जो है आपसे रूबरू हैं आप, तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे। और रुड़की का सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का, तो विकास को लेकर भी हम बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत करते हैं दैनिक न्यूज में। धन्यवाद। दैनिक न्यूज़ के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, हम पहला सवाल यहाँ पे रुड़की के विकास को लेकर कर लेते हैं। तो आप काफी लंबा समय है आपको हो गया है कांग्रेस के अंदर, और सभी चीजें अच्छी भी और बुरी भी, सभी चीजों का अनुभव आपने लिया है। अभी हाल में जो है जो चुनाव हुआ था नगर निगम को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर, उसमें भी आपकी अच्छी प्रतिभा रही थी और अच्छी पारी आप लोगों ने खिलवाई। और जिस तरीके से हमने देखा कि जो है चीजें जो है कांग्रेस की ओर जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पलट में जो है बीजेपी का जो है मेयर बन जाता है। तो उन चीजों को लेके आप किस तरीके से देखते हैं? कहाँ से शुरुआत किस तरीके से हुई थी और क्या सोच के आप लोग चले थे? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। दरअसल मौर्य जी, रुड़की नगर निगम का जो चुनाव था वो कांग्रेस जो है वो मुद्दों के साथ थी। हमारी प्रत्याशी पूजा गुप्ता और हमारे तमाम पार्षद प्रत्याशी और पूरी कांग्रेस की टीम जो रुड़की के विकास से जुड़े हुए मुद्दे थे उनके साथ जनता के बीच गई थी। दुर्भाग्य की बात है कि जो मतों का ध्रुवीकरण हुआ उसमें जो लोग रुड़की का विकास चाहते थे उनकी वोट ज़्यादा थी, लेकिन वो वोट बट गई। और जिस तरह से शासन ने, प्रशासन ने, भाजपा की सरकार ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया, उसे आप दुरुपयोग भी कह सकते हैं, उसके फलस्वरूप जो है आज रुड़की में भाजपा का मेयर बना है। अगर बात योग्यता की जाए, मुद्दों की जाए, तो कांग्रेस का प्रत्याशी और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो जनता के मुद्दों के साथ गए। बल्कि सबसे श्रेष्ठ प्रत्याशी मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी पूजा गुप्ता, वो एक विजन के साथ, एक वायदे के साथ जनता के बीच में गई थी। उन्हें पता था कि क्या समस्याएं, कैसे उनका निराकरण होना है, लेकिन जनता का जो निर्णय होता है अंततः वही सर्वोपरि होता है। अध्यक्ष जी, अभी आपने बोला कि कुछ जो वोट थी जो पूजा गुप्ता के साथ या कांग्रेस के साथ थी, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गई, बदल गई। क्या कारण मानते हैं वो कन्वर्ट क्यों हुई? क्या कारण है, क्यों? विकास के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं और विकास की मुद्दा ही एक एजेंडा रहा पूजा गुप्ता जी का, उसके लिए थोड़ा बताएं वो क्यों कन्वर्ट हुई वोट्स? इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें इलेक्शन में देखो, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, भारी काम है जोड़ना, मैं आपको कड़वा सच कह रहा जी। और तोड़ फोड़ करना आसान होता है। तो जो तोड़ फोड़ करने वाले लोग थे वो हमसे ज़्यादा सक्रिय थे। और चूंकि हमें ये उम्मीद थी कि चूंकि हम रुड़की के मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं,
तो हमें जनता हमारी बात सुनेगी। हमारी बात से जनता सहमत भी थी। और अगर आप देखें पिछले 8-10 दिन में, जब से जो रुड़की की नवनिर्वाचित मेयर हैं उन्होंने जब से शपथ ली है, और जो प्रशासन है, मुख्य नगर अधिकारी है, नगर निगम प्रशासन है, उन्होंने उन सब मुद्दों की तरफ ध्यान लगाने का काम किया जो मुद्दे जिला कांग्रेस उठा रही थी, जो हमारी प्रत्याशी ने उठाए, चाहे उसमें पिंक टॉयलेट हो, चाहे उसमें जो है एनिमल रिप्रोडक्शन सेंटर हो, एनिमल फीडिंग सेंटर जी, साफ सफाई हो, सड़कों की गुणवत्ता हो। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो हमने उठाया जिन पर ये काम करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है करेंगे नहीं। ये करेंगे नहीं? क्या, क्यों, कारण क्या है? कारण इसमें भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। आप देखना। अच्छा। भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। और जो देखो, सबसे पहली और सबसे आसान समस्या है वो रुड़की का जो ये है जाम, और रुड़की की जो स्ट्रीट लाइटें हैं, वो ट्रैफिक लाइटें हैं, उन्हें संचालित करना, जो कि सिर्फ 1-2 दिन का काम है, वो तक नहीं अभी कर पाए। वो अभी निगम के पास है, मैं आपको बताते हैं, इसको लेकर हमने पहले भी खबर करी थी। जी। वो अभी नगर निगम के अंडर ही चल रही है, अभी ट्रैफिक पुलिस को नहीं दी गई है, उसके लिए हमने भी खबर करी थी। उसमें सवाल यह है कि लापरवाही उनकी है और झेल रुड़की की जनता रही है। ट्रैफिक इतना जाम है, बाजार में भी जाम है, चारों तरफ जाम है। उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे पहले ट्रैफिक लाइटों का और ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसे दुरुस्त किया जाए, और उसके लिए अगर नगर निगम चाहे तो जिला प्रशासन का सहयोग भी ले सकता है, सरकार का भी ले सकता है। क्योंकि जब ये दावा करते हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो इट मेक्स वेरी इजी अगर वो कोशिश करें। चीजें हो सकती है सर, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपने जैसे बताया कि भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। अच्छा, देखिए पिछला मुद्दा ले लेते हैं हम, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। आपने कहा वोट कन्वर्ट होती है, जिस समय इमरान मसूद जी आए थे, एक बैठक की गई थी, क्या उसको लेके कुछ बोलेंगे आप? क्योंकि लोगों का कहना ये था, जब हमने व्यूज लिए थे लोगों के, वो कह रहे थे कि भाई इमरान मसूद जी आए थे, उसके बाद ये सारी वोट कन्वर्ट होकर पूजा गुप्ता से कहीं और चली गई थी। देखो, इमरान मसूद ने कोई झूठ तो कहा नहीं कुछ भी। उन्होंने तो बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उनका नाम लेके कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और हमारी भारत की सरकार, बहुत दुख की बात है, जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार मानती है, वो चुप है। भारत की सरकार ने ऐतराज तक नहीं जताया, भारत की सरकार ने कोई लिखित में नहीं दिया, भारत की सरकार ने वहाँ के एम्बेसडर को नहीं बुलाया, उसे एक टेक्निकल वर्ड होता है उसके हिसाब से उन्हें मेमोरेंडम दिया जाता है, कुछ नहीं किया। तो भारत की सरकार तो सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान को खेलने में, भावनाओं को भड़काने में, और लोगों का जो फोकस है वो बजाय विकास के, भ्रष्टाचार की तरफ ना होके इधर हो जाए, तो उसमें माहिर है। बावजूद उसके क्यों कन्वर्ट हुए लोग? भाई उन्होंने दुरुपयोग किया ना, बहुत बड़े पैमाने पे मीडिया ने, आरएसएस ने उस बात को नेगेटिव वे में दुष्प्रचार किया, उसकी कटिंग की, क्या बोलते हैं उसे, जो वीडियो में कट पेस्ट, उसके आधार यानी कि इनका कहने का मतलब है कि वीडियो में कट पेस्ट हुआ है, जब जाके उसको दर्शाया गया है, जिस वजह से नेगेटिविटी फैली। भाई आप एक चीज बताओ ना, मैंने चुनाव के दौरान भी कहा कि जो श्रीमती अनीता अग्रवाल जी हैं, उन्हें बेचारी ने तो टिकट भी नहीं मांगा था। ये तो पार्टी ने देखो बिना मांगे उन्हें टिकट। हाँ, रायशोर शुमारी में उनका नाम नहीं था। हाँ, ये सच्चाई है। और अच्छा, देखिए, उन्हें कोई राजनीतिक और समाज सेवा का कोई तजुर्बा भी नहीं था। ये मैं मानता हूँ, अच्छे लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी छवि साफ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्होंने समाज के बीच में कोई काम नहीं किया था। उन्होंने रुड़की के डेवलपमेंट के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। नहीं, प्रयास तो किया है उन्होंने। क्या? उन्होंने नगर निगम को जो है कुछ गाड़ियां भी उपलब्ध कराई थी, भले ही वो सेल करके कराई हो। मैंने, क्योंकि उस प्रोग्राम में हम भी गए थे, ललित मोहन अग्रवाल जी ने सफाई यानी चैम्बर व्यवस्था के लिए शायद गिफ्ट करी थी नगर निगम को। उस समय अधिकारी भी आए थे उस समय। हाँ, तो वो चीजें मैंने देखी है, उन्होंने करा है कुछ। भाई वो धनी लोग हैं, गिफ्ट तो कर सकते हैं। वो अलग मैटर है। खैर ठीक है, इन्होंने चीजें बताई हैं, और जो है कहीं ना कहीं करारी हार जो है पूजा गुप्ता को मिली, और जो है यहाँ पर महापौर जो है बीजेपी से अनीता देवी अग्रवाल जी बनी है।
तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, एक प्रकरण और चल रहा है हाल में ही, खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक चैंपियन साहब का, उसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि बड़ी चीजें हुई हैं 26 जनवरी को, जहां ध्वजारोहण हो रहा था, दूसरी ओर जो है गोलियां चल रही थी, उसके बाद हाँ, अरेस्टिंग भी हुई, मुकदमे भी हुए, उसको लेके क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि दोनों पक्ष, एक वर्तमान विधायक हैं, एक पूर्व विधायक हैं, पूर्व उन्हें कैबिनेट स्तर का भी सरकार ने जिम्मेदारी दी थी, और ऐसे लोग जब इस तरह की घटनाओं में सामने आते हैं जो कि प्रमाण के साथ है, क्योंकि आजकल तो वीडियो और जी सीसीटीवी जी, कैमरे सोशल हैं, मीडिया पे सब कुछ। सोशल मीडिया पे भी है, ये कहीं ना कहीं समाज सेवियों की छवि को खराब करती है, और हरिद्वार और उत्तराखंड की जो मानसिकता है उसके विपरीत है। मैं ऐसी जो उन्होंने हरकत की है मैं उसकी निंदा करता हूँ, निंदनीय है भी, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई अजीब बात कह रहा हूँ। ये रुड़की की और उत्तराखंड की राजनीति को कभी भी सूट नहीं करता, ना किया पहले, ना भविष्य में करेगा। तो जिस तरीके से चीजें हुई है, गोलीबारी करी गई, उसके बाद जो है खानपुर विधायक भी अपना पिस्टल लेके चले, कहीं ना कहीं पुलिस ने उन पर मुकदमा भी इन पे हाँ, जो है फाइल मुकदमा किया है। हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, जी और हाई कोर्ट ने मांगा है जवाब डीएम एसएसपी से कि इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट दें। दोनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हाई कोर्ट ने कॉल किए हैं, और चूंकि मामला हाई कोर्ट में सब जुडिस है, तो वो जो डिसाइड करेगा, जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय लेगा, उसका हम स्वागत करेंगे। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। सर, अगला जिस तरीके से जो है अब रपटे की बात भी आई थी, बहुत जगह चल रहा है कि हाँ, भाई विधायक जी द्वारा जो है रपटा जो है करा गया, उसके बाद पुल भी गिर गया था, तो ये चीजें जो है रुड़की के विकास में कहीं ना कहीं बाधित हुई है, उसको लेकर सर कुछ क्या कहेंगे? तो वो जब रपटे का निर्माण हुआ तो उसका सबसे पहले स्थलीय निरीक्षण हमने किया था, शायद आपके चैनल भी बिल्कुल गया था, बिल्कुल, हम वही गए थे और हमने लाइव लिया था। और हमने कहा था कि ये रपटा जो है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार इसमें पूरी तरह से है, और ये एक भी बारिश नहीं झेल पाएगा। तो वो पहली बारिश में बह गया, उसमें भी आप थे और हम भी थे। हम भी थे वहाँ। पुल भी गिर गया, हमने उसके खिलाफ जो है उच्च अधिकारियों को लिखा, जिलाधिकारी महोदय को लिखा, जॉइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया, उसकी जांच भी हुई। जांच होने के बाद जो उसमें तत्कालीन जेई थे और एई थे, उन्हें विभाग ने हटाया भी है। मेरा मानना यह था कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए, और अगर इसका भविष्य में दोबारा निर्माण होता है, तो इसकी सबसे पहली जो ध्यान देने लायक बात है वो है इसकी क्वालिटी। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो भ्रष्टाचार कम होगा। अभी परसों 2-3 दिन पहले मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था कि वहाँ फिर इन्होंने रफ्ता शुरू कर दिया और उसमें बसें धंसने लगी। तो ये दूसरी चीज़ ये रही कि विभाग ने झूठ बोला, कुछ भाजपा के लोगों ने उसमें आमने आके झूठ बोला कि इसमें इतने लाख नहीं हुए, इसमें मात्र 13 लाख रुपए खर्च हुए। जबकि जब वो शिकायत के बाद जब मीटिंग हुई, जब उसमें मैं स्वयं गया, तो जो वहाँ कागज़ दिए गए वो मेरे पास भी हैं। उसमें विभाग ने स्वीकार किया कि उन्होंने 42 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके हैं। 42 करोड़ रुपए का। हाँ, जबकि विधायक जी ने कहा था, प्रदीप बत्रा ने, कि 13 या 14 हाँ, करोड़ विधायक जी ने जो है हाँ। हम सभी को जो है तो वो मीडिया एक्चुअली में। उन्होंने पार्ट्स में कर दिया। अच्छा। रपटा और ह्यूम पाइप, सौंदर्यीकरण, उन्होंने उसे 4-5 हिस्सों में लोगों को भ्रमित करने के लिए, और जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उसमें सारा इकट्ठा है, चूंकि इट वाज पार्ट ऑफ द वर्क, जॉब जो था टेंडर का पार्ट था वो सारा। तो 42,36,000 या कितना उन्होंने भुगतान होना उसमें दर्शाया है, और 13 लाख या 16 लाख बकाया दिखाए थे। अभी उन्होंने दोबारा से उसका रिवाइज्ड बिल बनाया, रिवाइज्ड वो बनाई बीओक्यू, और उसमें वो कह रहे हैं कि 80 लाख रुपया लगेगा। 80 लाख रुपए में जब उन्होंने शुरू कर दिया तो मेरा मानना है कि 60-70-80% काम खत्म हो गया। 60-70-80% काम में भी भ्रष्टाचार है। यानी कि जो पैसे का झोलमोल है वो लगातार। जनप्रतिनिधि जो है, इसमें बहुत दुख की बात है, जनप्रतिनिधियों का रुझान और वर्तमान सरकार का रुझान भ्रष्टाचार रोकना नहीं।
और मैं इसे नेशनल लॉस मानता हूँ। अगर कहीं भारत सरकार का टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है और उसकी गुणवत्ता नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं है, उस पर जो है बाकायदा कंप्लायंस नहीं हो रहा, तो वो राष्ट्रीय हानि है। राष्ट्रीय हानि, ठीक है। देखिए, हम आपको ये भी बता देते हैं, जो मुख्य मुद्दा था कि वो पुल बनना था, वो पुल ना बन के एक उसका जो है सब्स्टिट्यूट छोड़ के एक रोपटा बना दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा था पुल का, कि पुल बनना था, वो नहीं बन पाया। एक मौर्य जी, मैंने बार बार कहा, ऋषिकेश में पुल टूटा 10 महीने में तैयार हो गया, यहाँ 2 साल में भी। और कोट द्वार में पुल टूट गया, 14 महीने में बन के तैयार हो गया, और हमारा आज 23वां महीना शुरू हो गया, ये स्वीकृत भी नहीं हुआ। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, कि स्वीकृत भी नहीं। ये हमारा फेलियर है, हमारे रुड़की के जो डबल या ट्रिपल इंजन है, ये उनका फेलियर है। ये फेलियर है, सच्चाई है कि फेलियर ही और है। अभी उन्होंने जो है, जो कि जब मैं मीटिंग में गया चुनाव से पहले, उन्होंने कहा था, साहब हमने जो है 8 या 10 डिमांड की है राज्य सरकार से, पूरे विभाग ने, उसमें रुड़की का पुल भी है। अच्छा। जबकि पहले ये बताया कि ये केंद्रीय सेंट्रल ब्रिज फंड से बनाया जा रहा है, अब कहना है हमने स्टेट से मांग की है। तो रुड़की की जनता की इन्होंने फुटबॉल बना दी। 10,000 से ज्यादा लोग और शिक्षा में वो बच्चे, स्कूलों के बच्चे, कर्मचारी, वो रोज 17-18 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं। कल मैं वहां से लंढौरा से आ रहा था, तो 2:52 पे बस आ रही थी, जबकि 1:15 पे छुट्टी हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं वो ढंडेरा फाटक पे खड़ी थी बस। इसकी मार जो है आम जन को, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे परेशान है। देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है कि रुड़की में अगर विकास की बात तो की जाती है, लेकिन विकास नहीं कराया जाता। यानी कि वो बात सच्ची है कि मना तो नहीं है, लेकिन करना भी नहीं है। नहीं, रुड़की एक्चुअली हो क्या गया, क्योंकि दुर्भाग्य से हम जो है पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमारा विकास जो है वो प्रायोरिटी नहीं है सरकार में। और वोट हम हिंदू मुसलमान पे देते हैं। अच्छा। तो हम कार्य के अनुसार या डेवलपमेंट पे उस पर दे ही नहीं रहे वोट। जब दे ही नहीं रहे तो उन्होंने प्रायोरिटी खत्म कर दी। तो अब जिस तरीके से तीसरी जन की सरकार भी बन गई है, तो क्या लगता है कितने दुर्भाग्य की बात है कि कृष्णा नगर में एक 1.5 साल की बच्ची जल भराव में डूब के मर गई जी। वहां भी लोगों ने भाजपा के लोगों को जिताया। वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12 वहां जो है जल भराव सबसे ज्यादा रहा। शिवपुरम में रहा, वार्ड नंबर 18 में रहा, वार्ड नंबर 19, 20, 21, 22 में रहा। जहां जहां जल भराव रहा वहीं वहीं भाजपा जीत गई। और वहां के लोगों ने कहा, साहब ये इन पार्षदों ने काम नहीं किया कुछ, भाजपा ने पार्षद बदल दिए, फिर जीत गए। तो देख सकते हैं आप तो जनता की प्रायोरिटी भी तो नहीं है। किस तरीके से जो है, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो है, यानी कि जहां पे जल भराव की समस्या थी, तो कहीं ना कहीं जो है वहीं पर जो है भाजपा की पार्षद दोबारा बन गए इस तरीके से। तो देख सकते हैं किस तरीके से हम, अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है, अगर डेवलपमेंट की, रुड़की की बात करें, डेवलपमेंट जो है मतलब होना था लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्या कारण मानते हैं? क्योंकि भाजपा सरकार में डेवलपमेंट तो निश्चित होना चाहिए था, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि जिस तरीके से पर्वतीय वाला मैटर बताया अध्यक्ष जी ने, कि पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग आते जरूर लेकिन माना नहीं जाता, ये चीजें सामने आई जिस तरीके से। अच्छा, पर्वतीय राज्य में है, हाँ, लेकिन क्षेत्र में नहीं है। क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। अध्यक्ष जी, रुड़की वासियों को कोई और मैसेज देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, क्या मैंने देख के दे सकते? देखो, मैं रुड़की के लोगों को एक ही बात कहता हूँ, पहले भी मैंने ये बात कही और आगे भी कहूँगा, जब आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो आप सभी पहलुओं पर गौर करें। धर्म प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, कर्म प्राथमिकता होनी चाहिए। आप देखिए कौन प्रतिनिधि आपका काम कर रहा है, आपकी आवाज़ सुन रहा है, आपके आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए काम करना चाहता है, उसका दृष्टिकोण है, उसकी विजन है, उसका प्लान है। ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित कीजिए, ऐसे लोगों का समर्थन कीजिए, ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए। धन्यवाद सर। तो जिस तरीके से लगातार हम आपको क्षेत्र की अपडेट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे ब्रॉडकास्ट हम आपको और जनप्रतिनिधियों के पास भी जाएंगे, उनसे भी राय लेंगे रुड़की को लेकर, रुड़की के विकास को लेकर, क्योंकि जो जन मुद्दे हैं वो बहुत सारे रुड़की में बने हुए हैं। हम लगातार आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए आप दैनिक न्यूज़। धन्यवाद, शुक्रिया सर, धन्यवाद। धन्यवाद।